स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कोई भी व्यक्ति धन संपत्ति अर्जित कर सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत से व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने शेयर बाजार से अपार धन कमाया है। इसके साथ ही बहुत से लोगों ने इसमें अपना धन गंवाया भी है। और कहते भी हैं कि शेयर बाजार की उथल पुथल दिल की धड़कनों को तेज कर देती है। निवेशकों के ऊपर कभी पैसे की बौछार तो कभी पैरों तले जमीन खिसका लेती है। ज्यादा पैसे कमाने का ये माया जाल है जो कभी कभी इंसान को आसमान से धरती पर लाके पटकती है। शेयर बाजार से कोई कितना भी धन कमा ले, लेकिन इसकी कड़वी सच्चाई भी है जिसके बारे में कोई भी निवेशक तथा विश्लेषक बात नहीं करना चाहते। लेकिन आज हम शेयर मार्केट से जुड़ी बहुत सी बातों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ होंगे अप मार्केट अकेडमी के आदित्य तनेजा और दिव्यम पराशर, जिन्होंने महज 15-16 की उम्र में वो कर दिखाया है जो न जाने कितने लोग करने की सोचते भी नहीं हैं। जी हाँ, दिव्यम और आदित्य, दो दोस्त जिन्होंने उस वक्त कुछ करने की ठानी जब सब कोविड की गिरफ्त में थे। इनका कहना है कि इंसान का टाइमिंग सही होना चाहिए। सही समय पर सही दिशा में मेहनत करके ही इंसान सफल हो सकता है। और कहते भी हैं कि जब इरादे बुलंदियां छूने के हों तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। वॉरेन बफे की कही प्रसिद्ध पंक्तियां भी हैं कि जहां धन और ज्ञान है वहां धन सफलता की उड़ान भरता है। तो आज हम जानेंगे अप मार्केट एकेडमी के फाउंडर्स दिव्यम और आदित्य की सफलता की कहानी, जो सबको शेयर मार्केट के गुर सिखा रहे हैं। दिव्यम एंड आदित्य, वेलकम टू रियलिटी विथ रीत। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का रियलिटी विथ रीत के इस खास एपिसोड में। आज आप दोनों से ढेर सारी बातें करूंगी और बहुत सारी जानकारी निकालने की कोशिश करूंगी। साथ ही आप दोनों के सफ़र के बारे में भी दिलचस्प बातें जानेंगे। Thanks for inviting us. So, what is the aim of Up Market Academy and how it is different from others? So basically, अभी अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी सीखना है, तो आपको 4-5 अलग-अलग लोगों के पास जाना पड़ेगा, 4-5 अलग-अलग कोर्सेज खरीदने पड़ेंगे। एवरेज प्राइस होगी 10-15 हज़ार रुपए पर कोर्स। तो आप 50-60 हज़ार रुपए देकर एक ही सब्जेक्ट सीखोगे, जो है ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग। मैंने जब अप मार्केट एकेडमी स्टार्ट करी थी 2021 में, तो बिकॉज मैंने भी ट्रेडिंग में खुद भी ट्रेडिंग करता था, एंड आई रियलाइज्ड कि हर किसी के पास वो 50-60 हज़ार रुपए नहीं होते हैं देने के लिए, एंड दिस इज समथिंग जो हर किसी को सीखना भी चाहिए। उनके फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए काम भी आता है। तो अप मार्केट एकेडमी का बस एक विजन था, ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन है इसको हम लोग अफोर्डेबल बना पाएं और देश के हर एक कोने तक ले जा पाएं। जो कि अगर मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर क्लासेस लेता या पेन ड्राइव्स में वीडियो बेचता, तो उस केस में मैं बहुत ज़्यादा स्केल नहीं कर पाता, बहुत सारे लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पाता। तो हमने 2022 में, जब मैंने और आदित्य ज्वाइन में एज को-फाउंडर, तब हमने डिसाइड करा हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जो दो बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। पहला, अफोर्डेबल प्राइस जो कि मार्केट में नहीं थी। दूसरा, स्केलेबिलिटी, एक देश के हर एक कोने को इस चीज से जोड़ा जाए। और स्टॉक मार्केट के अंदर जो अभी आज की डेट में हमारे देश में लगभग 3% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और पॉपुलेशन है 140 करोड़। अगर ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता है, कभी 10%, 20% जाता है, उस केस में रिटेल पार्टिसिपेशन के बढ़ने की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी भी बढ़ेगी और मार्केट भी ग्रो करेगा ज्यादा। तो वो विजन के साथ में हम लोगों ने अप मार्केट एकेडमी को स्टार्ट करा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस इंडिया की ग्रोथ का फायदा उठा करके कैसे आगे बढ़ना है ये सिखा सके। That was the vision of starting Up Market Academy. अभी तक के सफर में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और डिफिकल्ट क्या रहा? अभी तक के सफर में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और डिफिकल्ट चीज मेरे को सिर्फ एक लगी कि स्टॉक मार्केट को हमारे देश के अंदर ना गैम्बलिंग माना जाता है और डरा जाता है इससे। और इसके पीछे का रीजन ये है कि साइकोलॉजी है इसके पीछे। मेनली इसका रीजन है साइकोलॉजी। आप किस चीज से डरते हो? जो अनसर्टेन होता है, जो आपको पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप लाइफ में पहली बार अगर स्विमिंग करने जा रहे हो तो आप डरोगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता यार कि तैरा कैसे जाता है। देयर इज एन अनसर्टेनिटी अटैच्ड टू इट। तो जब भी लाइफ में हम किसी भी ऐसी चीज को करते हैं जो जिसका आउटकम अनसर्टेन है, हमें पता नहीं है कि इसमें हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, तो हम उससे नेचुरली डरते हैं। हमें ये लगता है कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड ये जो परसेप्शन है गैम्बलिंग वाला, ये भी इसी वजह से क्रिएट हुआ क्योंकि लोग, बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी एंड लैक ऑफ नॉलेज,
स्टॉक मार्केट को ऐसे समझने लग गए कि हम लोगों ने 1 रुपए लगाए तो या तो ये 1 का 100 होगा या कुछ भी नहीं बचेगा। उस माइंडसेट की वजह से हर कोई ट्रेडिंग को गैम्बलिंग समझने लग गया। इनफैक्ट हम लोग जब भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेट करने गए स्टार्टिंग में, टियर 2 सिटीज में गए जैसे सीकर और बाड़मेर, कुछ बाहर के जो जयपुर के बाहर के सिटीज हैं, टाउन्स हैं, तो वहां पे सबसे बड़ा नोशन ये था, सबको लगता था ये तो सट्टा है, आप तो सट्टा खेलना सिखा रहे हो या जुआ सिखा रहे हो, ये सारे वर्ड्स बार बार बोले जाते थे। तो जो परसेप्शन था, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, पढ़ाई नहीं है किसी को, तो ये सोचने लग गए कि दिस इज गैम्बलिंग। और इस प्रॉब्लम को टैकल करके खत्म करना एक बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज अभी भी हमारे देश में, बिकॉज बहुत सारी पॉपुलेशन अभी भी ऐसी है जिसको पता नहीं है स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है और पैसा बनाया जा सकता है। एक तो ये हमारी एजुकेशन का पार्ट भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां भी आती है। बिल्कुल। अगर आप स्कूल में हो, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं जब स्कूल में था, हम लोगों ने 11th-12th में कॉमर्स ली थी, तो उसमें बिजनेस स्टडीज एक सब्जेक्ट होता है जिसमें पढ़ाया तो जाता है सेबी क्या होता है, सेटलमेंट साइकिल क्या होती है, सब क्या होता है, लेकिन कभी कोई टीचर से आप पूछ लो कि सर अगर मुझे पैसा लगाना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो उसका तरीका क्या है, मैं कहाँ जाकर के सीखूं, क्या स्कूल मुझे सब सिखाएगा? तो उनका जवाब होता है नहीं, हमें खुद नहीं पता है कैसे करा जाता है। तो एक बहुत बड़ा गैप है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। IIT, नीट, यूपीएससी, इन सब की प्रिपरेशन करने के लिए तो लाखों इंस्टीट्यूट्स मार्केट में जो बहुत बड़े स्केल पर काम करते हैं। मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो रेवेन्यूज भी बहुत अच्छे कमा रहे हैं, फंडिंग भी ले रहे हैं, यूनिकॉर्न्स बन गए। बट व्हाट अबाउट फाइनेंशियल एजुकेशन? इस देश का जो यूथ है, जो इस देश को आगे बढ़ाने वाला है, हमारी सबसे बड़ी पावर है हमारा यूथ। उनको ये पता ही नहीं है कि अगर हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से, एग्जैक्टली 3 ट्रिलियन से हमारी इकोनॉमी 2026 में 5 ट्रिलियन हो जाएगी, ये अमित शाह जी ने बोला है। वो 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन होने पर हमको क्या फायदा होगा, ये किसी को नहीं पता। हम इसका फायदा उठाएंगे कैसे, कोई भी नहीं जानता है। बढ़ भी गई तो आप क्या कर लोगे? आप बस बैठकर अखबार में पढ़ना चाहते होगे कि हमारी इकोनॉमी बढ़ गई। आप ये चाहते हो कि मेरा उससे फायदा हो, जॉब्स क्रिएट हो, मैं जो जॉब करके पैसा कमा रहा हूँ उसको मैं लगाऊं अपने देश में और पैसा कमा पाऊं। बट उसके लिए ऑब्वियसली एजुकेशन और अवेयरनेस की जरूरत है, जो गैप मार्केट में कोई फिल ही नहीं करना चाहता। वही रीजन की वजह से मैंने बताया डिफिकल्टी, कि अवेयरनेस नहीं है और लोग डरते हैं कि क्या हम इतने बड़े स्केल पर लोगों का माइंडसेट चेंज कर पाएंगे। हम तो 19 साल के हैं, हमारे पास तो अभी टाइम ही टाइम है वो परसेप्शन चेंज करने का। तो हम लगे हुए हैं इस चीज पे ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए और एजुकेशन को और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करने की। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मेरे को अभी तक जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ लगी है इस बिजनेस में, वो लोगों का माइंडसेट है। लोग ट्रेडिंग चालू करते हैं बिना सीखे, कुछ भी बिना सीखे वो सीधा मार्केट में पैसा लगाते हैं, हफ्ता 10 दिन पैसा कमाते हैं। उनको लगता है कि हम तो सब सीख चुके हैं, हमें किसी से सीखने की कोई ज़रूरत है नहीं, और इवेंचुअली फिर वो लॉसेस होते जाते हैं, वो लॉसेस बढ़ते जाते हैं। लेकिन फिर भी वो माइंडसेट डेवलप नहीं हो पाता कि मैं सीख के इस मार्केट में वापस आऊँ। फिर या तो वो लोग ट्रेडिंग छोड़ देते हैं या फिर वो और ज्यादा करते हैं। हाँ, मतलब ये जो भेड़ चाल वाली मेंटालिटी, या तो वो टिप्स लेके मतलब इन्वेस्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन खुद सीख के नहीं करना चाहते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, लोग है ना बदलना नहीं चाहते हैं। मतलब अगर आप किसी इंसान को जिसका नुकसान हुआ है, आप उसको जाके बोलोगे कि तू ट्रेडिंग सीख कर ले, तेरे को करनी है, तो दे विल नॉट लिसन टू यू। वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। वो ये बोलेंगे कि तू कौन है, तू मुझे क्यों सिखा रहा है, मैं तो खुद करके सीख लूंगा। मतलब वो लर्निंग एटीट्यूड ही नहीं। एग्जैक्टली, लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। और लोगों को ये लगता है कि ट्रेडिंग एक बहुत प्रैक्टिकल चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती, सिर्फ करके सीखी जा सकती है। तो इस पे मैं एक ही बात बोलता हूँ, हमारे बचपन से हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि सिगरेट पीना बुरी बात है, ठीक है। वो लोग ऐसे ही तो बोल नहीं रहे, उन्होंने पूरी जिंदगी कई लोगों को ऐसे देखा होगा जिनका सिगरेट पीने की वजह से कोई बीमारी हुई होगी, कोई नुकसान हुआ होगा। हम लोग भी उस बात को मानकर सिगरेट नहीं पीते हैं। कुछ लोग हो सकता है पीते भी हों, लेकिन क्यों हम उनकी बात पर ट्रस्ट करते हैं? क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस है। जब आप ट्रेडिंग सीखने जाते हो तो आप किसी ऐसे इंसान से सीखते हो जिसके पास एक्सपीरियंस है। हाँ, आप वहां पर पैसे दे रहे हो, माना आपने 800 रुपए दिए, हम तो हमारी बात ही करेंगे, 800 रुपए महीना आपने दिया ट्रेडिंग सीखने के लिए। वो 800 रुपए के बदले में क्या पता एक्सपीरियंस्ड आदमी आपको एक ऐसी चीज बता दे जिससे आप अपना लाखों का नुकसान बचा सको। हो सकता है आप लाखों कमा ना पाओ, पर जो पैसा आप नहीं खोए वो भी तो आपका प्रॉफिट ही है ना। मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। तो अपना नुकसान बचाने के लिए भी लोग सीखना नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री के अंदर कि दे आर नॉट रेडी टू लर्न। तो सबको ये समझना चाहिए। हम लोग इस शो के माध्यम से आपके व्यूअर्स को बताना भी चाहेंगे कि मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करना रिस्की होता है।
तो आप तभी इन्वेस्ट करो या तो आपके साथ कोई ऐसा बंदा है जिसको बहुत एक्सपीरियंस है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बोलते हैं, या फिर आपको खुद पता हो पैसा कहाँ लगाना है, कब लगाना है और कैसे लगाना है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसमें आप लोगों का जो ऐप है वो किस तरह से डिफरेंट है? सो बेसिकली हमारे एप्लीकेशन के ऊपर सबसे पहली चीज, एक कोर्स नहीं है। अभी ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको 10 अलग अलग चीजें सीखनी पड़ती हैं। टेक्निकल एनालिसिस एक चीज होती है, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, खूब सारी चीजें होती हैं। हर चीज के ऊपर अलग अलग कोर्स खरीदने के लिए, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, अलग अलग पैसा देना पड़ता है। उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया। हमने बोला हमारे ऐप का सब्सक्रिप्शन लो, ऐप के अंदर हर महीने हम 3 से 4 कोर्सेज डालते रहते हैं। वो कोर्सेज आपको आपकी सब्सक्रिप्शन फीस में मिलते रहेंगे और उन कोर्सेज की ही लाइव क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो जहां आपको 17-18 घंटे का कंटेंट 20-25 हजार में मिलता था, वहीं आपको अब 100 घंटे का कंटेंट सिर्फ 800 रुपए महीने में ट्रेडिंग सीखना लाइव भी आपको मौका मिलेगा। उसके अलावा कम्युनिटी फीचर है हमारे ऐप के अंदर और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो अभी ऐप में आने वाले हैं, जो सेकंड फेज में हमारे ऐप के आएंगे, जहां पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, हैबिट्स बिल्ड कर सकते हो और बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हो जो आपके ट्रेडिंग करियर को स्मूथ बना पाएंगी। तो वो विजन के साथ में हम लोगों ने ऐप लॉन्च। कहा जा सकता है कि ट्रेडिंग के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है, अगर कोई पूरा बिल्कुल। देखे तो एक ओवरऑल पैकेज आप लोग दे रहे हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप एक बार आपने हमारा ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लिया, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। आपको सब एक ही जगह पर, एक क्लिक पर आपके फोन पे मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पा सकें और जल्दी अमीर बन जाएं। लेकिन ये जो मार्केट है वो जितना पैसा देती है उतना उसे लेना भी आता है, और कहते हैं कि ये मार्केट जो है वो लालच और डर की वजह से चलती है। और साथ ही कहा जाता है कि इस मार्केट में 90% से ज़्यादा लोग अपना पैसा गंवाते हैं। इस बारे में लोगों के बहुत से परसेप्शंस हैं, आपकी क्या राय है इस बारे में? इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को ट्रेडिंग का जो उन्होंने परसेप्शन बना रखा है, वो अगेन वो गैम्बलिंग वाला परसेप्शन बना रखा है ट्रेडिंग का। तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगा, अगर लोग ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लेंगे, कि जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप इवेंचुअली उसमें धीरे धीरे आगे ग्रो करते हो। ऐसा तो होता नहीं है कि आज मैंने कोई कैफे खोला फॉर एग्जाम्पल और कल मैं एकदम से प्रॉफिटेबल हो गया, तो वो पॉसिबल है नहीं। तो ट्रेडिंग को भी एज अ बिजनेस लेना चाहिए। तो इस पे ये जो फियर एंड ग्रीड वाली चीज़ आपने बोली, इस पे एक वॉरेन बफे का बहुत फेमस कोट है। तो इस पे वॉरेन बफे ने कहा है, बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल। मार्केट, ये 2 लाइन है बस जिस पे पूरा मार्केट चलता है। 90% लोग जो लॉस करते हैं, जब वो ग्रीडी होते हैं तो बाकी के 10% फियरफुल होते हैं। जब वो 90% लोग फियरफुल होते हैं तो वो बाकी के 10% ग्रीडी होते हैं। तो अगर लोग फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक कॉफ़ी की दुकान खोली और आपकी कॉफ़ी बहुत अच्छी बिक रही है, आपको उस पर प्रॉफिट भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। आपने सोचा यार मैं इसमें जूस भी ऐड कर देता हूँ मेरी दुकान पे, मैं जूस भी बेचने लग जाता हूँ। आप जूस भी बेचने लग गए, तो अब आप कॉफ़ी पे प्रॉफिट कर रहे हो। आपने 3 महीना आपकी दुकान चला के देखी, आपका जूस पे प्रॉफिट नहीं हो रहा। जूस आप प्रोडक्शन करे जा रहे हो, आप सामान लाए जा रहे हो, बट बिक नहीं रहा, जूस पे आपका लॉस हुए जा रहा है। तो आप पहले जूस बेचना बंद करोगे या कॉफ़ी बेचना बंद करोगे? तो लोग मार्केट में लेकिन इसका उल्टा करते हैं, लोग प्रॉफिट जल्दी एग्जिट कर देते हैं। क्या प्रॉफिट हो रहा है, फटाफट निकलो, कहीं लॉस ना हो जाए। और लॉस होता है तो देखते रहते हैं कि प्रॉफिट में आऊँगा, प्रॉफिट में आऊँगा, प्रॉफिट में आऊँगा। एक्चुअली में आपको सबसे पहले अपना लॉस एग्जिट करना चाहिए, और प्रॉफिट चल रहा है उसको चलते रहने दो। जैसे ही आपको लगे मेरा थोड़ा सा डाउनफॉल आ रहा है, तब उसको एग्जिट करना चाहिए। ओके, तो ये बेसिकली रहता है कि पूरा जो ओवरऑल सिनेरियो आपने बताया कि जिस तरह से वो ग्रीड और फियर वाला जो है, इसी पे मतलब पूरा मार्केट टिका है। यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो आपने बोला ना 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं। मैं मतलब मेरे स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही समझाता हूँ कि स्टॉक मार्केट को एक कमरा समझो, उस कमरे के अंदर खूब सारे वुल्व्स हैं, भेड़िए हैं, ठीक है, और आप उस कमरे में पहली बार गए हो, आपकी जेब में पैसे हैं और उनके पास भी पैसे हैं, दोनों को पैसे चाहिए। अब आप अगर किसी ऐसे कमरे में गए जहां पर खूब सारे भेड़िए भरे पड़े हैं, तो आपका पहला काम क्या होगा? ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप अपनी जेब वाले पैसों को बचाओगे या उनसे पैसे लेने की कोशिश करोगे? अपनी जेब वाले पैसे। अपनी जेब वाले पहले बचाओ, क्योंकि वो तो मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वो तो सालों से उस जगह पर हैं और जब भी कोई आता है उसके पैसे लेकर भग जाते हैं। तो जब कोई रिटेल ट्रेडर मार्केट में एंटर करता है
उसका पहला गोल क्या होना चाहिए कि मैं अपने पैसे पहले बचाऊं। वो क्या करता है, वो लोग जो सालों से मार्केट के अंदर पैसा कमा रहे हैं और उसके जैसे कई लोगों से पैसा निकाल चुके हैं, उनसे जाकर लड़ता है और उनसे पैसा छीनने की कोशिश करता है। और अंत में होता क्या है, वो अपने पैसे भी देकर आ जाता है, उसका गाड़ी भी बिक जाती है, घर भी, उसके पास कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए कहते हैं कि मतलब जब वो गंवा रहे होते हैं, जो वो 10% बाकी है वो कमा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप घुसते ही यहाँ पर कमाने की कोशिश मत करो। पहले इस मार्केट को समझो, पहले उन लोगों की साइकोलॉजी को समझो जो इस मार्केट में सालों से कमा रहे हैं, क्योंकि ये जीरो सम गेम है। आपने नुकसान करा तो मेरा फायदा होगा, क्योंकि जो आप बेच रहे हो मैं खरीद रहा हूँ, और जब मैं खरीद रहा हूँ तो आप बेच रहे हो, तो जीरो तो होना है एंड में, किसी का नुकसान किसी का फायदा है। तो आप पहले उनको समझो जो फायदा लगातार कर रहे हैं, उसके बाद ये डिसाइड करो कि आपको कैसे काम करना है। तो वो जो 90% और 10% वाला रेशियो है वो तभी कम होगा जब हम लोग ये समझकर काम करना शुरू करेंगे। अगर देखा जाए तो पहले के मुकाबले अभी स्टॉक मार्केट की तरफ लोगों का रुख ज़्यादा होने लगा है, और हमारे यहाँ यंगस्टर्स भी इसे अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगे हैं। तो अगर कोई इस तरफ अपना करियर बनाना चाहे तो आपके हिसाब से इसमें पहला स्टेप क्या होना चाहिए? स्टॉक मार्केट में करियर बनाने के लिए जो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप सीधा ट्रेडिंग करना मत चालू करो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो पहले आप सीखिए, कोर्स लीजिए, और जैसे बुक्स पढ़िए, और आप जितना नॉलेज गेन कर सकते हैं उतना नॉलेज गेन करें। आज वॉरेन बफे अभी 93 उनकी एज हो गई है, अभी तक भी वो उनके ऑफिस में बैठ के बुक्स पढ़ते हैं। इस एज तक भी वो नॉलेज गेन कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर होने के बाद भी, क्योंकि नॉलेज का कोई एंड नहीं है। नॉलेज, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो हमेशा आपको मिलती रहेगी। बट जब आपको लगता है कि हाँ अब मार्केट में घुस सकता हूँ, तब आपको सीधा मार्केट में नहीं घुसना है। आप पहले नॉलेज लो, उसके साथ साथ पेपर ट्रेडिंग करते रहो। आप पेपर ट्रेडिंग करते रहोगे तो आपको आइडिया लगता रहेगा कि हाँ मैं प्रॉफिटेबल हो पा रहा हूँ कि नहीं हो पा रहा हूँ। उससे आपके जो पैसे डूबने थे वो डूबने वाले पैसे बच जाएंगे। पहले पेपर ट्रेडिंग करो तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। फिर जब आपको लगता है कि हाँ अब मैं असली में पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तब एक छोटे अमाउंट से चालू करो, फिर धीरे धीरे उस अमाउंट को बढ़ाओ। तो इस स्टेजेस में अगर आप काम करोगे तो आपका स्टॉक मार्केट में अच्छा करियर बन सकता है। मतलब जो मैंने तो देखा है, लोगों को क्या होता है कि जो सोचता है कि मुझे ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर जाना है, तो लोग सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा लेते हैं और फिर सीधा कूद पड़ते हैं। तो वो आई थिंक एक गलत अप्रोच है। बिल्कुल वो बहुत गलत अप्रोच है। पहले उनको सीखना चाहिए, पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, उसके बाद ही अपना डीमैट अकाउंट खोल के ट्रेडिंग चालू करनी चाहिए। यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मेरे को लगता है मैं ऐड करना चाहिए। 2 पॉइंट्स है रादर। एक तो आपने अपॉर्चुनिटीज के बारे में पूछा कि कैसे कोई यंगस्टर इसमें करियर बना सकता है। तो स्टॉक मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग करके ही करियर नहीं बनाया जा सकता है। आप अगर मान लो बहुत अच्छा एनालिसिस करते हो तो आप एक रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो। आपकी टिप्स बहुत अच्छी होती हैं। मान लो मैं यहाँ पर बैठ के 10 टिप्स लिखता हूँ जिसमें से 8 में प्रॉफिट होता है, तो मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकता हूँ। मैं कोई रिस्क मैनेजर बन सकता हूँ, मेरे को रिस्क मैनेजमेंट आता है। बहुत सारी ऐसी जॉब्स भी हैं जो आप परस्यू कर सकते हो अगर आपको मार्केट पसंद है। तो आपको अगर मार्केट से लगाव है कि भाई मेरे को यही काम करना है, या बिजनेस में आप सब ब्रोकर बन सकते हो, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। उसके अलावा 5 स्टेप्स हैं, क्योंकि आपने पूछा कि कोई कैसे ट्रेडिंग शुरू कर सकता है। 5 सिंपल स्टेप्स मैं बता रहा हूँ आपके व्यूअर्स को, बहुत सिंपली। सबसे पहला स्टेप, सीखो कि ट्रेडिंग करनी कैसे है। दूसरा स्टेप, अपना रिस्क एपेटाइट पता लगा लो कि मैं दिन के 1000 रुपए खो सकता हूँ क्या, या 100 रुपए खो सकता हूँ, 50 रुपए खो सकता हूँ। अगर हाँ तो ये सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप हो गया पेपर ट्रेडिंग करो। आपने जो सिस्टम बनाया, जो स्ट्रैटेजी बनाई, सीखा, उससे पेपर ट्रेडिंग करके देखो कि क्या ये मेरा स्ट्रैटेजी, मेरी सिस्टम काम कर रहा है। चौथा स्टेप, उसको रिफाइन करो। हो सकता है काम ना करे, उसको बेटर करो। और 5वां स्टेप होता है, जैसा आदि ने बोला, स्केल करना। एक साथ सारा पैसा मत डालो। अगर 1 करोड़ रुपए पड़े हैं तो पहले 1 लाख डालो, जब वो 1 का 2 हो जाए तब 2 लाख 4 लाख और डालो, फिर धीरे धीरे करके स्केल करो। ये 5 स्टेप्स अगर कोई फॉलो करके ट्रेडिंग करेगा तो उसके सक्सेस के चांसेस बाकियों के कंपैरिजन में बढ़ जाएंगे। 100% तो कभी हो नहीं सकते, बट ऑफ कोर्स he'll be having an edge बाकी लोगों के कंपैरिजन में। इसमें एक और पॉइंट है कि अगर जैसे दिव्यम ने बोला कि अगर 1 लाख रुपए वो खो सकता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास 1 लाख रुपए खोने को है तो एक ही ट्रेड में 1 लाख रुपए पूरे लगा दिए। वो 1 लाख रुपए आप खो सकते हो, तो वो
आपका रिस्क है 1 लाख रुपए कि आपके पास यही है लास्ट, इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो आप एक ही ट्रेड में थोड़ी ना पूरे पैसे अपने लगा दोगे, तो उसको भी आपको धीरे धीरे करके ग्रो करना है। इनिशियली आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा? इनिशियली मैंने भी पैसे खोए थे, मैं भी बिना सीखे ही मार्केट में घुस गया था, तो मेरे भी बहुत पैसे लगे थे मार्केट में। उसके बाद मेरे को समझ आया कि नहीं यार, सीखना पड़ेगा, अपने को सीख के करना पड़ेगा। फिर मैंने भी सीखा, इवेंचुअली पेपर ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट करी, फिर मैं मार्केट्स में वापस एंटर हुआ। फिर जब मैं अच्छे प्रॉफिट्स करने लग गया तब मैं वापस से अच्छा काम करने लगा। बहुत से लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से रिसर्च नहीं करते, जिसके कारण उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो आपके हिसाब से वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से चेक कर लेने चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग जो पैरामीटर्स होने चाहिए जिनको चेक करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो पहली चीज़ तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग के एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, साइकोलॉजी आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप सीखो पहले, उसके बाद ही ट्रेडिंग करो। अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हो तो आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखो, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की केस स्टडीज पढ़ो कि उन्होंने क्या किया है। बहुत सारी चीज़ें होती है देखने के लिए शेयर्स में, पी रेशो देखो, और वो फंडामेंटल एनालिसिस में ही आ गया सब कुछ। तो यही चीज़ें हैं, जैसे अब सीखना ज़रूरी है। मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि आप स्विमिंग अगर आपको सीखनी है तो पूल में कूद के ही सीख पाओगे, बाहर बैठे बैठे तो सीख नहीं पाओगे। बट फिर भी आपको एक ट्रेनर तो चाहिए ही होता है ना, कि अगर मैं पूल में कूदूं तो भाई मेरी मुझे बचाने के लिए कोई पहले बता तो सही कि कैसे कूदना है, क्या करना है। तो पहले उससे सीखो, पूल में कूदो, उसकी हेल्प लो, वही सेम चीज है। यहाँ पर आपने क्योंकि पूछा कि रिसर्च का तरीका क्या है, तो मैं आदि के पॉइंट में ऐड करूंगा कि कैसे कर सकता है कोई, इन्वेस्टमेंट के लिए भी और ट्रेडिंग के लिए भी। तो इन्वेस्टमेंट में 2 टाइप के एनालिसिस करे जाते हैं। एक तो होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है परसेप्शनल एनालिसिस। ये थोड़ा सा नया लगेगा सबको क्योंकि हर किसी ने सुना नहीं होगा, बट वॉरेन बफे तक इसको बहुत ज्यादा मानते हैं और यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनकी बहुत बड़ी केस स्टडी है कोका कोला की। वो एक दिन एक दुकान पर गए, उन्होंने देखा वहां पर सबसे ज्यादा जो ढक्कन होता है ना कांच की बोतल के, वो ढक्कन सबसे ज्यादा कोका कोला के पड़े थे। तो उन्होंने देखा कि यार लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन है कोक ज्यादा अच्छी है बाकियों के कंपैरिजन में। तो उन्होंने कोक का शेयर खरीदा, कोका कोला का, और वो शेयर बड़ा, आज तक उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा है। तो वो उन्होंने मार्केट का परसेप्शन देखा। फंडामेंटल एनालिसिस करो, बैलेंस शीट कैसी है कंपनी के, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कैसे हैं, क्या कंपनी हर साल प्रॉफिट बढ़ा रही है, क्या ज्यादा कमा रही है कंपनी, कितना अर्निंग पर शेयर दे रही है, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स देखो। उसके अलावा ये भी देखो कि जनरल पब्लिक कंपनी के बारे में क्या सोचती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, एक आप पकड़ लीजिए टाटा ग्रुप को और एक इंडिया की किसी भी और कंपनी को। तो मैं बोलूंगा बड़ी से बड़ी कंपनी ले लो, लेकिन हर इंसान इंडिया में ज्यादा ट्रस्ट टाटा पर ही करेगा क्योंकि वो उनका परसेप्शन है। तो टाटा का शेयर बहुत ज्यादा डूब जाए इसकी पॉसिबिलिटी कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि मार्केट में जो उनकी इमेज है वो उनके बिजनेस को बूस्ट करने में एक्सपोनेंशियली हेल्प करती है। 2 टाइप के एनालिसिस करके कोई अच्छे से पता लगा सकता है मुझे कहाँ पैसे लगाने, बट एट द एंड जैसा आदि ने कहा, सीखना तो पड़ेगा ही। आप ऐसे, मैं बता भी दूंगा यहाँ पर आके, और आप कोई शेयर खरीद लोगे, चांसेस आर यू लूज मनी, यू विल हैव टू लर्न कि कैसे करना है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि परसेप्शन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। परसेप्शन इज रियलिटी। परसेप्शन इज रियलिटी। परसेप्शन इज रियलिटी। आपने फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा है कोई फिल्म स्टार है, काफी सारी डार्क चीजें भी चलती हैं बॉलीवुड में, लेकिन कभी किसी फिल्म स्टार का नाम बहुत ज्यादा बदनाम नहीं होता अंटिल एंड अनलेस पूरी इंडस्ट्री उसके खिलाफ हो जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी पीआर एजेंसी होती है, वो उस स्टार के लिए, उस भी एक्टर के लिए इतना बड़ा परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि ये बहुत ज्यादा डोनेशन करता है, ये बहुत ज्यादा पब्लिक का काम करता है। तो वो परसेप्शन जो लोगों के सामने क्रिएट हुआ, जो झूठ बार बार बोला जाता है, वो एक इवेंचुअली सच बन जाता है। तो परसेप्शन इज रियलिटी। आप कैसे परसीव करे जा रहे हो पब्लिक डोमेन में, वही आपकी सच्चाई बन जाता है एक दिन। ये तो बिल्कुल सही बात है। एक और सवाल जो आई थिंक सब जानना चाहते होंगे कि रियलिटी विथ रीत के माध्यम से क्या स्पेशल इन्वेस्टिंग टिप आप सबको देना चाहेंगे? रियलिटी विथ रीत के माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स को मैं एक ही चीज बोलूंगा कि हमारा देश एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाला है। आने वाले 10, 20 साल, 50 साल इंडिया के होने वाले हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये पूरी दुनिया बोल रही है।
यूएस इंडिया के साथ दोस्ती बना के रखना चाहता है, यूके बना के रखना चाहता है, फ्रांस के प्रेसिडेंट अभी रिपब्लिक डे पर इंडिया आएंगे। सारी दुनिया जब हमारे देश पे इतना ट्रस्ट दिखा रही है और हमारा देश इतना ग्रो करने वाला है, तो हमारे देश की जो कॉमन पब्लिक है, आम जनता है, जिसकी आमदनी, जिसकी इनकम 50,000 60,000 रुपए साल की है, क्या वो 1,000-2,000 रुपए अपने देश की ग्रोथ में इन्वेस्ट करके उस 1,000-2,000 को आगे नहीं बढ़ा सकता? उस ग्रोथ का हिस्सा बन उस सकता ग्रोथ है। का हिस्सा बन सकता है, और वो बन नहीं पा रहा है बिकॉज उसके पास वो एजुकेशन और वो अवेयरनेस नहीं है। हम अप मार्केट एकेडमी और हमारी एप्लीकेशन के थ्रू यही एजुकेशन और यही अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं। तो मैं आपके यूजर्स को, व्यूअर्स को यही बोलूंगा कि इस ग्रोथ का हिस्सा बनो, क्योंकि ऐसी ग्रोथ किसी भी देश के अंदर एक ही बार आती है जो उसका पूरा का पूरा डेस्टिनी चेंज कर देती है। अभी हम डेवलपिंग है, एक बार डेवलप हो गया ना, उसके बाद स्टॉक मार्केट उतना ग्रो नहीं करेगा। यूएस का स्टॉक मार्केट देख लो और इंडिया का देख लो, जो ग्रोथ आती है वो डेवलपिंग कंट्री में आती है। जब आप 0 से 100 जाते हो, तो 0 से 100 का जो बूस्ट होता है, वो बूस्ट आपको 100 के बाद उतना नहीं मिलता। फुल पोटेंशियल तक अभी इंडिया नहीं पहुंचा है, अभी 10-20% ही पोटेंशियल है। जब तक वो फुल पे जाएगा तब तक मार्केट बहुत बढ़ेगा। तो इस और ग्रोथ वो का जो पार्ट मैं बनो। स्टार्टिंग में कही थी कि जो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न की बात मैंने बोली थी कि जल्दी अमीर बनने के लिए, तो अगर अभी वो इस ग्रोथ का हिस्सा बनेंगे तो जल्दी अमीर बन पाएंगे। हाँ वही, टाइम तो देखो लगेगा। इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ लोगों का, कश्मीर से कन्याकुमारी, राजस्थान से नॉर्थ ईस्ट, आसाम, मिजोरम वगैरह, इतना बड़ा देश है। तो पूरे देश को डेवलप करने में 5-10 साल तो लगेंगे। तो आप अगर इस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हो इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो आप 5 साल का मिनिमम पीरियड तो पकड़ के चलो। और अगर आप ट्रेडिंग के थ्रू बनना चाहते हो तो भी 2 साल तो आपको मिनिमम ट्रेडिंग में भी अच्छा, बहुत अच्छा करने में लगेंगे। कुछ भी चूज करो, आईआईटी भी करते हो तो 3 साल तो लगते हैं आपको बीटेक की डिग्री मिलने में। तो सक्सेस ऑलवेज कम्स आफ्टर हार्ड वर्क। मेहनत तो करनी पड़ेगी, टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कौन सा सेक्टर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सबसे ज्यादा बेस्ट है? मेरे हिसाब से 2024 में एक तो रियल एस्टेट बहुत अच्छा बूम कर सकता है। उसके अलावा डिफेंस स्टॉक्स, क्योंकि इंडिया डिफेंस एक्सपेंडिचर आने वाले टाइम में जरूर बढ़ाएगा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए। और उसके अलावा कमोडिटीज में गोल्ड और सिल्वर, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो मेरे को लगता है बहुत बूम करने वाले हैं आने वाले कुछ टाइम में। और उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि नेट कार्बन जीरो होने का टारगेट हमने रखा है, मोदी जी ने रखा है। तो ये कुछ 4-5 सेक्टर्स हैं जहां पर बहुत बढ़िया ग्रोथ आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकती है, स्पेशली 2024 में। बट अगेन हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो भी चीजें हैं हमें लगती हैं, आप फिर भी बिना सीखे मार्केट में नहीं घुसना है। आप अब डिफेंस के भी 100 स्टॉक होंगे। मैंने यहाँ बोला डिफेंस का सेक्टर अच्छा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वो 100 में से 2 शेयर चलेंगे, 5 शेयर चलेंगे, 10 शेयर चलेंगे, बाकी 90 चले ना चले उसका किसको पता है। तो वो 10 शेयर आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। वो आप तभी कर सकते हो जब आपके पास प्रॉपर एजुकेशन। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और वो ऑब्वियसली अप मार्केट एकेडमी है उसके लिए। ट्रू, बिल्कुल। Thank you so much for your valuable advice and your valuable time. थैंक्स फॉर हैविंग अस। ये एक छोटी सी भेंट रियलिटी विद रीत की पूरी टीम की ओर से आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। This has been a wonderful opportunity for us to speak with Reet on her show Reality with Reet, and I think shows like this are much needed in today's time, जो हमारे यूथ को और एम्पावर कर सके और मोटिवेट कर सके ग्रोथ और सक्सेस के लिए। तो मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके शो को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, ग्रो करें, एंड थैंक यू सो मच, गुड लक। थैंक यू सो मच फॉर लवली विशेस।